गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज अपन को 9वें महीना के डे याद करना है, क्योंकि अपन ने 8 महीना के डे याद करना है। ठीक है बेटा। अच्छा, तो 9वें महीना के डे की कौन कौन तारीख हैं जो हमें याद करने हैं, थोड़ा अपन देखते हैं कौन कौन तारीख है। ठीक है बेटा। तो अपन को बेटा अक्टूबर माह की डेट याद करनी है बेटा। कौन सा दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है। तो आपको दो तारीख, 5, 8, 9, 11, 15, 24 और 31 ये डेट आपको याद करके चलना है। ठीक है बेटा। अच्छा, तो 2 तारीख को अपना कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो इसको अपना बेटा अहिंसा दिवस। कौन सा बेटा? अहिंसा दिवस मनाया जाता है। और उसी दिन अपना गांधी जयंती मनाई जाती है। कौन सी बेटा? गांधी जयंती मनाई जाती है। ठीक है। अच्छा, 5 तारीख को कौन सा मनाया जाता है, तो 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। ठीक है। कौन सा डे मनाया जाता है बेटा अपना? तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद 8 अक्टूबर को अपना भारतीय वायु सेना दिवस मनाया जाता है। कौन सा मनाया जाता है बेटा अपना? भारतीय वायु सेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद 9 तारीख को कौन सा मनाया जाता है, यानी 9 अक्टूबर को कौन सा मनाया जाता है, तो 9 अक्टूबर को बेटा विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अच्छा, 11 अक्टूबर को कौन सा डेट मनाई जाती है, कौन सा दिवस मनाया जाता है बेटा अपना? तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। कौन सा बेटा? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अच्छा, 15 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 15 अक्टूबर को बेटा विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अच्छा, तो 24 अक्टूबर को कौन सा मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर को बेटा संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। कौन सा मनाया जाता है बेटा? संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अच्छा, और 31 अक्टूबर को अपना मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। कौन सा? राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। तो हमने देखा बेटा कि अक्टूबर माह में हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डे हैं जो याद करके रखना है। ठीक। अच्छा, यदि हम 2 तारीख को देखें तो अपना अहिंसा दिवस या गांधी जयंती मनाई जाती है। ठीक है बेटा। अच्छा, इसके बाद 5 अक्टूबर को अपना राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को अपना भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को अपना विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। 11 अक्टूबर को अपना अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। और 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। इसके बाद 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। और लास्ट 31 अक्टूबर को बेटा राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। अच्छा,
हमने कोशिश की है कि बेटा हम आप लोगों को रटवाएं नहीं, इसलिए हम इसको क्या करेंगे बेटा, सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अच्छा, हमें ज़्यादा देर तक बेटा कैसे याद रखेंगे, उसके लिए हम आपके लिए उसके अंदर का थोड़ा थोड़ा बताते चलते हैं, ताकि आप लोग इसको अच्छी तरह से याद कर सकें, ठीक है बेटा। अच्छा, तो अब अपन देखते हैं कि अहिंसा दिवस, उसी दिन गांधी जयंती मनाई जाती है। तो आपको पता है सबसे पहले तो गांधी जी से अहिंसा की संबंध है। सत्य और अहिंसा के पुजारी कौन थे बेटा, आप सबको पता है बेटा, गांधी जी। तो अहिंसा दिवस किसके, गांधी जी के जन्म जयंती पर मनाया जाता है, ठीक है। अब हम आपको थोड़ी सी जानकारी और दे दें कि गांधी जी का जन्म बेटा 2 अक्टूबर, कब बेटा, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, ठीक है। अच्छा, कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म गुजरात के पोरबंदर, गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ और बताएं दे रहे बेटा हम, जो पोरबंदर है वो काठियावाड़ प्रायद्वीप, कौन सा बेटा, काठियावाड़ प्रायद्वीप, ठीक है, काठियावाड़ प्रायद्वीप में स्थित एक स्थान का नाम बेटा पोरबंदर है, जो कहाँ पर है, गुजरात में। वहाँ पर 2 अक्टूबर 1869 को किसका जन्म हुआ था बेटा, तो गांधी जी का जन्म हुआ था, ठीक है। अच्छा, तो गांधी जी का जन्म हुआ तो उसी दिन अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। तो अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, तो अब पता चल गया बेटा कि 2 अक्टूबर को हमारा अहिंसा दिवस मनाया जाता है, ठीक। अच्छा, इसके बाद आते हैं राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। यदि हम राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस को देखते हैं तो 5 अक्टूबर, कब बेटा, 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अच्छा, सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज़, डॉल्फिन का दूसरा नाम है बेटा सूस, याद रख लेना, क्या नाम है इसका बेटा, सूस, क्योंकि पेपर में सूस के नाम से पूछ लेते हैं बेटा, ठीक है। अच्छा, तो हम थोड़ी सी जानकारी और देते हैं बेटा कि 5 अक्टूबर 2009 को, कब बेटा, 5 अक्टूबर 2009 को डॉल्फिन को भारत का क्या बनाया गया था, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव बनाया गया था। क्या बनाया गया था बेटा, जलीय जीव बनाया गया था, याद रखना। तो जो डॉल्फिन है 5 अक्टूबर 2009 को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव बनाया गया था, ठीक है। तो लोगों को डॉल्फिन के लिए संरक्षण के प्रति जागरूक करना, क्या करना बेटा, संरक्षण के प्रति जागरूक करना होता है इस दिन, ठीक है बेटा। और दूसरी चीज़, जो डॉल्फिन है अपनी सबसे ज़्यादा भारत में गंगा रिवर में पाई जाती है, कौन सी नदी में, गंगा नदी में पाई जाती है, इसलिए इसे गंगा डॉल्फिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, गंगा डॉल्फिन भी बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखे कि सूस के नाम से किसे जाना जाता है बेटा, तो डॉल्फिन को जाना जाता है। और 5 अक्टूबर 2009 को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव इसे बनाया गया था। अच्छा, डॉल्फिन मछली सबसे ज़्यादा पाई कहाँ जाती है, तो ये बेटा अपनी गंगा नदी में पाई जाती है, इसलिए से गंगा डॉल्फिन भी बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं बेटा अपन कहाँ पर, भारतीय वायुसेना दिवस। अच्छा, इसके लिए भी एक इतिहास है बेटा, आपको बताएं बेटा कि जब भारत पर ब्रिटिश भारत सरकार थी, ठीक है, यानी भारत पर अंग्रेजों की सरकार थी, तब 8 अक्टूबर, कब बेटा, 8 अक्टूबर 1932 को, कब बेटा, 8 अक्टूबर 1932 को ब्रिटिश भारतीय की वायुसेना की एक रेजिमेंट थी, तो उसका नाम क्या था बेटा, उसका नाम था इंडियन रेजिमेंट एयर फोर्स, ठीक है बेटा। क्या नाम था उसका,
यानी जो अंग्रेज थे उन लोगों के पास एयरफोर्स थी, उसका नाम क्या था? इंडियन रेजिमेंट एयरफोर्स था। तो 8 अक्टूबर 1932 को अपना भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। तो इसी दिन अपना क्या हुआ था बेटा? 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना बदल दिया गया था, इसलिए 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आ जाता है बेटा अपना कौन सा? विश्व डाक दिवस। कौन सा आ जाता है बेटा? विश्व डाक दिवस। यदि हम विश्व डाक दिवस के बारे में जाने बेटा, तो इसको मनाने का कारण क्या है कि विश्व डाक दिवस यानी कि लोगों को, किसको बेटा? लोगों तथा व्यवसाय, क्या बेटा? व्यवसाय की रोजमर्रा में क्या डाक का महत्व क्या है? महत्व जो है, यानी विश्व डाक दिवस यानी लोगों की तथा व्यवसाय की रोजमर्रा में डाक का महत्व तथा इसकी मतलब इस दिन से हमें ये शिक्षा मिलती है कि डाक के द्वारा आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करना। ठीक है बेटा, तो लोगों तथा व्यवसाय की रोजमर्रा में डाक का क्या स्थान है या क्या महत्व है तथा आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करता है। ये क्या करता है? क्योंकि टाइम पर आना, टाइम पर जाना, किसी भी चीज़ का बेटा पहुंचाना और आना किसके द्वारा होता है ये बेटा? तो डाक के द्वारा। तो इसी के उपलक्ष्य में विश्व डाक दिवस मनाया जाता है और लोगों को इसके प्रति जागरूक कराया जाता है। ठीक है बेटा, अच्छा, इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। यदि हम अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस को देखें तो इस दिन जो महिलाएं होती हैं बेटा, कौन होती है बेटा? महिलाएं होती हैं, उन्हें सशक्तिकरण करना। क्या करना बेटा? सशक्तिकरण करना। ठीक है, यानी कि इनका कहने का मतलब है कि औरतों को या महिलाओं को खुद में आत्मरक्षक होना चाहिए, यानी हमें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, ये बताया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है वो महिलाओं में सशक्तिकरण को करने के लिए हमें प्रेरित करता है कि उनको जागरूक करें। ठीक है बेटा, कि वे अपनी सेफ्टी खुद करें। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आ जाओ बेटा विश्व छात्र दिवस। क्या है बेटा? विश्व छात्र दिवस। यदि हम विश्व छात्र दिवस को देखते हैं तो याद रखना, APJ अब्दुल कलाम के सम्मान में मनाया जाता है। किसके बेटा? APJ अब्दुल कलाम के सम्मान में मनाया जाता है। क्यों मनाते हैं? क्योंकि जो छात्र होते हैं वो अब्दुल कलाम से प्रेरित होते हैं, इसलिए APJ अब्दुल कलाम के सम्मान में विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को बेटा मनाया जाता है। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं बेटा संयुक्त राष्ट्र दिवस। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा समझना है बेटा। ठीक है, यदि हम संयुक्त राष्ट्र दिवस को देखते हैं, याद करना बेटा, यहाँ से समझना बेटा, तो सबसे पहले हमें संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी बेटा? तो याद रखना बेटा 24 अक्टूबर 1945 को। अब यहाँ पर हम एक संघ आपको पूरा बताएंगे। ठीक है बेटा, कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, इसीलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। ये तो अपना क्लियर हो गया। अच्छा, इसका मुख्यालय किसका बेटा? इसका मुख्यालय यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय बेटा कहाँ है? तो न्यूयॉर्क। कहाँ है बेटा? न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क कहाँ है बेटा अपना? तो अमेरिका में है। कहाँ पर है बेटा अपना? तो अमेरिका में है। याद रखना बेटा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है बेटा? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। वर्तमान में इसके सदस्य कितने हैं बेटा? वर्तमान में इसमें
195 देश हैं, सदस्य देश हैं। कितने बेटा? 195 सदस्य देश हैं। कितने हैं बेटा? 195 पूछ लेंगे आपसे पेपर में। और तीसरी चीज याद क्या करना बेटा, इसके 5 स्थायी, कितने बेटा? 5 स्थायी सदस्य देश हैं। कितने हैं? 5 स्थायी सदस्य देश हैं। तो वो देश कौन कौन है? तो उन देशों के बारे में बोलें तो नंबर 1 अमेरिका, नंबर 2 फ्रांस, नंबर 3 यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, और नंबर 4 रसिया यानी कि रूस, और नंबर 5 बेटा अपना चीन, ठीक है, चाइना, ठीक है बेटा। तो हमने देखा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। वर्तमान में इसमें 195 देश हैं। इसमें 5 स्थायी सदस्य देश हैं, अमेरिका, फ्रांस, यूके, रूस और चीन, ठीक है। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है पेपर में, ठीक है। अच्छा, अब अपना तो ये तो पता चल गया कि 24 अक्टूबर को अपना कौन सा डे मनाया जाता है बेटा? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं अपन बेटा कहाँ पर? राष्ट्रीय एकता दिवस, ठीक। तो राष्ट्रीय एकता दिवस के लिए भी हमें थोड़ा सा समझना है बेटा, ठीक है। तो राष्ट्रीय एकता दिवस के लिए हम अपने भारत के बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति बेटा सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करना है बेटा, याद रखना बेटा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आपको एक इतिहास बताएं थोड़ा कि जब अपना भारत क्या हो रहा था बेटा? स्वतंत्र हो रहा था। तो उस टाइम बेटा अपने भारत में कम से कम बेटा 562 रियासतें थीं। उन सारी रियासतों को इकट्ठा करने का काम किसने किया था बेटा? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो उन्हीं की स्मृति में कौन सा दिवस मनाया जाता है बेटा? 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 562, कितनी बेटा? 562 रियासतों को क्या किया था बेटा? रियासतों को इकट्ठा करने का काम किया था। क्या किया था बेटा? 562 रियासतों का इकट्ठा करने का काम किया था। और दूसरी बात क्या याद रखना कि कुछ रियासतें ऐसी थीं जिन्होंने इकट्ठा होने पर मना कर दिया था, यानी कि हमें नहीं होना है इकट्ठा, ठीक है। तो वो रियासतें कौन कौन थीं? तो सबसे पहले आप याद रखना त्रावणकोर एक, ठीक। दूसरी रियासत कौन थी? भोपाल, ठीक। तीसरी रियासत कौन थी बेटा? अपनी जूनागढ़, ठीक। चौथी रियासत की थी अपनी बेटा जोधपुर, ठीक। और 5वीं रियासत थी अपनी बेटा कौन सी? हैदराबाद, ठीक है। तो जो इतनी रियासतें थी, और एक रियासत और थी बेटा जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। कौन सी थी बेटा? तो जम्मू एंड कश्मीर। बट जम्मू कश्मीर का ऐसा है कि थोड़ा सा इतिहास हम अभी बताएंगे बेटा। तो पहले तो अपन एक याद कर लो क्या हो गया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में ही राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इन्होंने एक बहुत अद्भुत काम किया था कि 562 रियासतें थी उन सबको इकट्ठा किया, और कुछ रियासतें ऐसी थीं जिन्होंने भारतीय संघ में मिलने से मना कर दिया था। तो वो कौन कौन सी थी? तो त्रावणकोर, भोपाल, जूनागढ़, जोधपुर, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। हम थोड़ा और बता दें बेटा कि त्रावणकोर कहाँ की थी? तो बेटा केरल की। कहाँ की थी बेटा? तो केरल की, ठीक। भोपाल अपने मध्य प्रदेश की। कहाँ की थी बेटा? मध्य प्रदेश की। जूनागढ़ गुजरात की। कहाँ की बेटा? गुजरात की, याद रखना। जोधपुर राजस्थान की। कहाँ की बेटा? राजस्थान की, जो वर्तमान राजस्थान। हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद। और जम्मू कश्मीर, जो आपको पता है बेटा, ठीक है। अच्छा, इनके बारे में थोड़ा और बता दें। एक इतिहास है बेटा, थोड़ा सुन लो। जम्मू कश्मीर जब बेटा सरदार वल्लभ भाई पटेल सारी रियासतों से मिलने गए, यानी कि राजाओं के पास में मतलब बताया गया कि आप भारतीय संघ में शामिल हो जाइए, तब जम्मू कश्मीर ने बेटा मना कर दिया। उनके साथ इन लोगों ने भी मना किया कि हम नहीं मिलेंगे। तो
जब 15 अगस्त 1947 को, कब बेटा 15 अगस्त 1947 को क्या हो रहा था, अपना स्वतंत्रता प्राप्त हो रही थी। तो अलग अलग हो गया कि बोले कि पाकिस्तान अपना अलग हो रहा था और भारत अपना अलग हो रहा था, तो जम्मू कश्मीर किसी के साथ नहीं जाना चाहता था। बट क्या हुआ कि उसी रात को, किस रात को, जिस दिन बेटा 14 अगस्त 1945 को, यानी 15 अगस्त की रात को, जब पाकिस्तान अलग होकर चला गया, अपनी स्वतंत्रता लेकर चला गया, तो दूसरी रात में वहाँ के रहने वाले कबालियों ने, किसने बेटा, कबालियों ने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण बोल दिया, यानी जम्मू कश्मीर पर हमला बोल दिया। तो उस दिन क्या हुआ कि अपना जो भारत है, कौन बेटा, अपना जो भारत है, जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। तो आपने देखा होगा बेटा कि जम्मू कश्मीर का जो भारतीय हिस्सा है उसमें वो कबाली आए और उन्होंने इतने क्षेत्र पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, जिसको आज अपन किसके नाम से जाने जाते हैं बेटा, पीओके पर, पीओके के नाम से जानते हैं बेटा। तो पीओके उसी टाइम पर बेटा उन लोगों ने क्या कर लिया था, अपने कब्जा कर लिया था। और आज वर्तमान में वो क्या समझते हैं कि पीओके हमारा है, ठीक है। तो तुरंत जैसे ही इन लोगों ने हमला किया, तो तुरंत जम्मू कश्मीर के राजा, जो रियासत के राजा थे, उन्होंने बेटा भारत सरकार से प्रार्थना की, यानी गुहार लगाई। तो भारत सरकार ने उनकी मदद की और यहाँ पर रोक कर रख दिया। तो यहाँ तक तो वो आ गए थे। तो ये पीओके का रहस्य बेटा याद रखना, जो पीओके है वो उसी टाइम का है जब 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दोनों अलग हुए थे, ठीक है बेटा। अच्छा, इसके बाद बेटा अपना क्या बचता है, हाँ, तो अपन ने देखा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 562 रियासतों को बेटा इकट्ठा करने का काम किया, और जिन्होंने मना किया बेटा तो वो कौन सी थी अपनी, तो वो थी अपनी त्रावणकोर, भोपाल, जूनागढ़, जोधपुर, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, ठीक है। अच्छा, अब हम एक बार इसको अपन रिवीजन करते हैं। क्या करते हैं बेटा, रिवीजन करते हैं, ठीक। तो अक्टूबर माह में हमने देखा कि 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है, क्यों, और गांधी जयंती मनाया जाता है। तो गांधी जी सत्य और अहिंसा में बिलीव रखते थे बेटा, इसलिए उन्हीं की जन्म जयंती पर बेटा अहिंसा दिवस मनाया जाता है। और इसका शुरुआत किसने की थी बेटा, तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने बेटा मनाना शुरू किया था, ठीक है। अच्छा, इसके बाद राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के बारे में बता दें कि यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। क्या करेंगे बेटा, यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि सूस के नाम से किसे जाना जाता है, ये पूछा भी गया बेटा, तो डॉल्फिन को जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन, कब बेटा हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव बना था, तो आप लोग याद करना 5 अक्टूबर 2009 को, ठीक है बेटा। अच्छा, ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है भारत के, तो गंगा डॉल्फिन में पाई जाती है, और गंगा डॉल्फिन के नाम से भी जाना जाता है। तो 5 अक्टूबर को अपना कौन सा मनाया जाता है बेटा, अपना तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। इसके बाद बेटा भारतीय वायुसेना दिवस। 8 अक्टूबर 1932 को इंडियन रेजिमेंट एयरफोर्स, जो ब्रिटिश राज करते थे अपने यहाँ ब्रिटिश भारत में, उस टाइम पर उनकी जो एयरफोर्स थी उसका नाम क्या था, इंडियन रेजिमेंट एयरफोर्स। उसका नाम बदलकर आज क्या हो गया बेटा, वर्तमान भारतीय वायुसेना दिवस। तो 8 अक्टूबर को ही अपना कौन सा, भारतीय वायुसेना दिवस, सीधा इसको उठाकर अपने भारतीय वायुसेना में बदल लिया, और उसी दिन बेटा अपना कौन मनाते हैं बेटा, भारतीय वायुसेना दिवस मनाते हैं। इसके बाद बेटा आते हैं विश्व डाक दिवस पर। यदि विश्व डाक दिवस के बारे में चर्चा करें बेटा, तो वे अपना 19 अक्टूबर को मनाया जाता है। याद रखना, लोगों तथा व्यवसायों को संपर्क में रखने के लिए, यानी ये जानकारी एक जगह से दूसरी जगह टाइम पर पहुंचने के लिए पहले बेटा डाक का बहुत महत्व था। इसलिए रोजमर्रा डेली का रूटीन जो काम चलता था, तो उसमें डाक की क्या भूमिका थी, क्या महत्व था, ठीक है। तो उस महत्व के उपलक्ष्य में बेटा अपना विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके बाद बेटा अपना आते हैं बेटा कहाँ, 11 अक्टूबर को। 11 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में हम देखते हैं कि महिलाओं को सशक्तिकरण करना, यानी उन्हें यह बताना कि आप कमजोर नहीं हो, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, आप खुद आत्मरक्षक बनो, ठीक है, यानी आप किसी पर निर्भर ना हो। इसी के उपलक्ष्य में बेटा जो 11 अक्टूबर है वह उस दिन अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आते हैं विश्व छात्र दिवस। विश्व छात्र दिवस भी मनाया गया बेटा APJ अब्दुल कलाम के सम्मान में। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि APJ अब्दुल कलाम हमारे भारत के होनहार राजनेता के साथ साथ एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे। इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाता है बेटा, मिसाइल मैन, इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना
जाता है, क्योंकि इन्होंने भारत के लिए मिसाइल बनाई है बेटा। ठीक है, अच्छा इसके बाद आ जाए बेटा संयुक्त राष्ट्र दिवस। संयुक्त राष्ट्र दिवस तो वैसे भी नहीं भूलोगे अब आप लोग, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी बेटा? तो 24 अक्टूबर 1945 को। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, अच्छा मुख्यालय कहाँ पर है इसका? तो न्यूयॉर्क। कहाँ है बेटा? तो न्यूयॉर्क में। ठीक है, वर्तमान में इसमें कितने सदस्य हैं बेटा? तो 195। कितने बेटा? तो 195। और 5 इसके स्थायी सदस्य हैं। कौन कौन है बेटा? तो अमेरिका, फ्रांस और यूक्रेन, रूस और चीन, ये इसके कितने हैं बेटा? 5 स्थायी सदस्य हैं। और इन्हीं सबको बेटा वीटो, एक शब्द और बताएं बेटा, वीटो पावर है इनके पास में। क्या है बेटा? वीटो पावर। यदि वीटो पावर के बारे में चर्चा करें तो एक प्रकार से बेटा मना करना या निषेध करना। ठीक है, यानी रोक लगा देना। ठीक है, वीटो को मतलब है रोक लगा देना, यानी कोई काम किया जाए, यदि इन 5 में से 4 सहमत है, 1 असहमत है, अगर एक ने वीटो का यूज कर लिया तो वो काम पर रोक लगा दी जाएगी। तो इन चारों के पास, 5 के पास बेटा वीटो पावर है। देखते हैं अपने भारत को वीटो पावर कब तक मिलता है। ठीक है, अच्छा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी इनके रूप में कौन सा मनाया जाता है बेटा अपना? तो 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। तो इन्होंने बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम किया बेटा, हमारे भारत को एकजुट करके रखा, क्योंकि यदि ये काम नहीं करते बेटा तो हमारा भारत आज बहुत सारे खंडों में टूट जाता, यानी विखंडित हो जाता। तो उन्होंने जो भारत की 562 रियासतें थी उनको इकट्ठा किया, लेकिन कुछ रियासतें ऐसी थी बेटा कि वो शामिल नहीं होना चाहते, लेकिन बाद में मतलब सब हो गई बेटा। ठीक है, तो त्रावणपुर, भोपाल, जूनागढ़, जोधपुर, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, ये ऐसी रियासतें थी जो बेटा शामिल नहीं होना चाहिए, लेकिन बाद में बेटा जी शामिल हो गई बेटा। ठीक है, तो इस तरह हमने देखा कि अक्टूबर माह, कौन सा बेटा? अक्टूबर माह का हमने बेटा क्या कर लिया बेटा? डे याद कर लिए। ठीक है, तो दूसरी बात बताएं बेटा, बस 2 वीडियो और बनाना है अपन को बेटा डेज के, क्योंकि जो हम स्टार्ट करते हैं उसका एंड करते हैं, इतना याद रखना। और दूसरी चीज़, अभी तो हम बेटा ऐसा पढ़ा रहे हैं बेटा MP प्लस के अनुसार, अभी हमें बेटा सब्जेक्ट का यूनिट बाय यूनिट पढ़ाएंगे बेटा, और कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप हमारी क्लास कंटिन्यू देखते हैं तो हम गारंटी देते हैं बेटा आप लोग थोड़ा बहुत तो जानने लगेंगे। ठीक है, ठीक है, इसी के साथ हम अपनी क्लास को बेटा छोड़ते हैं। ठीक है, और अगर वीडियो लगे, अच्छा लगे बेटा, तो लाइक जरूर करते जाएं। ठीक है बेटा, थैंक यू।